हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं संतला माता मंदिर पे। कल के ब्लॉग में हमने दिखाया था कि हम संतला माता मंदिर पे कैसे पहुँचे। तो चलो दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ से हम चल देते हैं प्रवेश द्वार की ओर। यह है माता का प्रवेश द्वार और यहाँ पे जो जगह जगह सिंबल बने हुए हैं वो यहाँ की शौरवीरता को दर्शाता है। उस जगह की शौरवीरता को दर्शाता है जगह जगह पे। तो दोस्तों हम चलते हुए ऐसे बीच बीच में थोड़ी बहुत ही बातें करते हुए चल रहे थे। तो मोनी राम जी पहले कभी आए हो आप? चांद जी आप पहली बार? मैं आया तो था 2016 में, पर ऊपर नहीं गए थे, नीचे से घूम के चले गए। बस ये यहाँ तक की हमारी कुछ बातें हुई, फिर हम थोड़ा सा आगे चल दिए क्योंकि वो बता रहा था मेरा दोस्त कि मैं सुमित कि मैं आया यहाँ पहले भी आया था, बट वो नीचे से ही चला गया था, ऊपर नहीं आया था, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी पहली वीडियो में भी बताया था आपको दोस्तों। और ये हमारा पहला द्वार आ गया। नीचे कहीं बहुत सारे ऐसे द्वार बने हुए हैं। हम जैसे ही ऐसे एक द्वार से निकलते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ी दूर ही है मंदिर और हम चल देते हैं। फिर शुरू में पूरी लगन और मेहनत से हम चल दिए दमादम। तो दोस्तों अभी तक हम प्लेन में ज़्यादा घूमे हुए थे, पहाड़ की चढ़ाई। और दोस्तों 500 मीटर दूर जाते ही हमारे सांस फूलने लगी और हम बोलने लगे कि पहाड़ की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। और मेरा जो दोस्त है सुमित, वो देखिए कितनी दूर रह गया पीछे। वो तो रुक रुक के आराम से आ रहा था। जो दूसरा दोस्त था प्रशांत, वो सबसे आगे था। वीडियो वगैरह भी वही बना रहा था बार बार घूम घूम के, क्योंकि वो पहले भी नहीं, वो भी नहीं आया पहले यहाँ आने की। उसने 2-3 बार सोची कि आ जाऊँगा। अभी भी एक बार बीच में आ रहा था वो, और बीच में से ही छोड़ के चला गया। बीच में से उसे आने नहीं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको चढ़ते हुए? महसूस ऐसा हो रहा है कुछ बता नहीं सकते अभी तो। महसूस तो बढ़िया हो रहा है, पर पसीने आ रहे, बढ़िया गर्मी होगी। बस आगे आगे यही सोच रहे कि कितनी देर में मंदिर आएगा। सांस सबकी फूल चुकी थी और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर को जाते हुए, और नीचे अगर अगल बगल देख रहे थे तो इतना आनंद भी बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा, कि प्रकृति कितनी सुंदर है। और अगर आप कभी आए तो देखना दोस्तों कितना प्यारा लगता है यहाँ पे आने में। और जो आए हुए हो उनको तो पता ही होगा कि कितना सुंदर स्थान है। ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। और आप मेरे दोस्त को भी देख सकते हैं साथ साथ में, सुमित को, कि कैसे मैं भी ऐसे ही हो गया। होश बिल्कुल फूल गए थे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इधर, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि सब नीचे नीचे ही है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। इस पहाड़ से हम इतने ऊपर आ गए। तो कैसा महसूस हो रहा है? और यहाँ आके तो ऐसा लग रहा था सुमित को कि वो कोई उठा के ही ले जाए, हो गिरने को तैयार। तो थोड़ा सा और आगे चलने के बाद आ जाता है कुआं, और फिर हम वहाँ से निकालने लग जाते हैं पानी। दोस्तों मैंने इसमें से 2 बार में पानी निकाला। एक बाल्टी में तो थोड़ा सा ही आया, बहुत थोड़ा सा आया था, एक जन का पीने का। और दूसरी बार जब निकाला तो तब आधी बाल्टी भर के आ गई थी। यहाँ का पानी और पानी भी बहुत स्वच्छ और सुंदर, और पीने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लगा कि बस पीने में मज़ा ही आ गया। अरे रस्सी छोटी पड़ गई, कुएं का पानी नीचे चला गया, लगता है बहुत सूख गया है। निर्मल लग रहा था जल शायद फाइनली। और दोस्तों फिर थोड़ा सा आगे चल के फिर यहाँ से शेड स्टार्ट हो जाता है, 3 शेड, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। बाकी ये शायद उसी के लिए लगा होगा कि जब कभी भीड़ लग जाती होगी तो उसमें शेड में गर्मी ना लगे करके। ये देखिए दोस्तों,
कितने आराम आराम से मुश्किल से चला जा रहा है, और दूसरा यहाँ फिसलन भी थी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर के पास, और अब हम थोड़ा सा मंदिर की हिस्ट्री में के बारे में बात करेंगे। ये जो मंदिर है संतला माता का, ये संतोरगढ़ किला बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये स्थित है। मान्यता यह है कि हजारों वर्ष पूर्व यह स्थान माता संतला व उनके भाई संतोर का निवास स्थान हुआ करता था। पुराने समय में जब भारत पर मुग़लों का अत्याचार बढ़ा तो सम्राट औरंगजेब, जो मुग़लों का सम्राट था, उसने संतोरगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया और चढ़ाई कर दी। मतलब चढ़ाई करने के कुछ टाइम तक उनसे युद्ध चला, काफ़ी लंबे समय तक वैसे चला युद्ध। तो युद्ध में अंततः उन मुग़लों की हार हुई, जिसके कारण घोर विनाशकारी नरसंहार हुआ उस युद्ध में। उसी के कारण दोनों भाई और बहन दोनों ने अपना स्थान छोड़कर स्वयं को शिला के रूप में परिवर्तित स्थापित कर लिया। और यह स्थान ना दोस्तों एक बहन भाई के रिश्ते की अटूट प्रेरणा के प्रतिरूप भी माना जाता है। इसीलिए इस स्थान को महंत श्री पातीराम जी महाराज ने बनवाया था। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माता संतला माता के मंदिर के अंदर, और कुछ इस तरह का अंदर का दर्शन है दोस्तों, आप कर सकते हैं दर्शन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है माता संतला देवी और उनके भाई संतोर बगल में, और ये बाहर जो वट वृक्ष है एक, तो ये मनोकामना स्थान है। और यहाँ वैसे धूपबत्ती भी लगाते हैं, तो हम वही लगाने के लिए रुके हैं, मनोकामना मांगने के लिए। यहाँ पे अपनी चुंदरी वगैरह बांध सकते हैं, और यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं कि किस तरीके से किस उसमें ये बनाया हुआ है दोस्तों, पूरा इसमें दिया हुआ है। नीचे जो पैम्पलेट लगी हुई थी उसमें भी पूरा दिया हुआ था। और हमने सुबह से वैसे मैंने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, और भूख भी लगने लगी थी जैसे ही हम ऊपर चढ़ के आए। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्या पता हमारे लिए ही यहाँ पे बना हुआ हो। तो हमने लिए एक ब्रेड। कुछ ज़्यादा हमारा यहाँ कुछ ज़्यादा चूज़ करने का ऑप्शन तो था नहीं, एक तो पकौड़ा और चाउमीन वगैरह थी, तो यही हम ले लेते हैं, एक पेप्सी ले लेते हैं और थोड़ा सा करके नाश्ता अपना निकल जाते हैं अपने वापस अपनी बाइक की तरफ, और माता को प्रणाम करके। और दोस्तों तो करो, देख सकते हैं आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है, कितना सुंदर लग रहा है पूरा। देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह का दिखता है। तो फाइनली दोस्तों हमने दर्शन कर लिए, और अब हम नीचे की साइड को आ गए। और दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।